नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। ALCM का नया डिजाइन सामने आया। भारत के कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम कार्यक्रम का हिस्सा CATS यानी कैट्स हंटर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का एक नया डिजाइन सामने आया है, जो एरो इंडिया 2021 में HAL द्वारा प्रदर्शित प्रोटोटाइप से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। अपडेटेड कैट्स हंटर, जो अब स्वदेशी PTAE-7 इंजन द्वारा संचालित है, 350 किलोमीटर से अधिक की रेंज और एक चिकना स्टेल्थ ओरिएंटेड कॉन्फ़िगरेशन का दावा करता है, जैसा कि प्रसारित छवियों में देखा जा सकता है। कैट्स हंटर ALCM, जिसे शुरू में मानव रहित प्रणालियों के साथ मानव युक्त लड़ाकू विमानों के पूरक के रूप में व्यापक कैट्स पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से के रूप में अनावरण किया गया था, नाटकीय रूप से विकसित हुआ है। एरो इंडिया 2021 से पहले के डिजाइन में प्रमुख पंखों और बेलनाकार बॉडी के साथ एक अधिक पारंपरिक मिसाइल लेआउट दिखाया गया था, जो स्टॉर्म शैडो जैसी पारंपरिक क्रूज मिसाइलों जैसा था। हालांकि नए सामने आए डिजाइन में एक चपटा कोणीय बॉडी के साथ एक सुव्यवस्थित कम अवलोकन योग्य प्रोफाइल को अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य संभवतः उसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करना है। मिसाइल में मिश्रित विंगलेट और अधिक एकीकृत निकास दिखाई देता है। अगला, एस्ट्रा MK2 BVRAAM मिसाइल मिलने की तैयारी है भारतीय सेना को। भारतीय वायुसेना अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि एस्ट्रा MK2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी BVRAAM को शामिल किया गया है, जो चुपचाप सीमित श्रृंखला उत्पादन में प्रवेश कर चुकी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित यह उन्नत मिसाइल भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पाकिस्तान वायुसेना द्वारा अपने J-10CE और JF-17 लड़ाकू विमानों पर प्रदर्शित चीनी PL-15E मिसाइल को मात देने के लिए डिजाइन किया गया एस्ट्रा MK2 बेहतर रेंज और उन्नत तकनीकी विशेषताओं का दावा करता है। मिसाइल के व्यापक परीक्षण, जिसमें IAF के Su-30 MKI प्लेटफॉर्म पर कैप्टिव फ्लाइट परीक्षण शामिल है। अगला, ब्रह्मोस NG भारत के राफेल बेड़े को हथियार देने के लिए तैयार। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयासों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए भारतीय वायुसेना IAF और नौसेना डसॉल्ट एविएशन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते के बाद अपने राफेल बेड़े में ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को एकीकृत करने के लिए तैयार है। फ्रांसीसी निर्माता ने स्वदेशी हथियार प्रणालियों के अधिक एकीकरण की भारत की मांग को स्वीकार कर लिया है, जो भारत की बहु प्लेटफॉर्म रणनीति में राफेल की भूमिका को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1.3 टन के ब्रह्मोस NG के 2026 में होने वाले परीक्षणों और लखनऊ में एक नई सुविधा में उत्पादन की योजना के साथ यह मिसाइल भारत की हवाई मारक क्षमता का आधार बनने के लिए तैयार है, जो न केवल राफेल बल्कि Su-30 MKI और तेजस MK-1A को भी हथियार प्रदान करेगी। ब्रह्मोस NG ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक हल्का और अधिक कॉम्पैक्ट संस्करण है, जिसका वजन 1.3 से 1.4 टन है और इसकी लंबाई 6 मीटर और व्यास 50 सेंटीमीटर है, जो इसे 290 किलोमीटर रेंज और मैक 3.5 की गति बनाए रखते हुए अपने पूर्ववर्ती की तुलना में 50% हल्का और 3 मीटर छोटा बनाता है। DRDO और रूस के NPO माशिनोस्त्रोयेनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित मिसाइल को हवा, जमीन, समुद्र और पनडुब्बी प्रेक्षणों सहित बहु प्लेटफॉर्म तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। इसका कम रडार क्रॉस सेक्शन और ऐसा रडार के साथ उन्नत सीकर इसकी चुपके और सटीकता को बढ़ाते हैं,
जो इसे आधुनिक युद्ध के लिए एक दुर्जय हथियार बनाता है। अगला, बालाकोट झड़प के बाद F-16 विमान गिराए जाने की पुष्टि की है। हाल ही में स्पुतनिक इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में एयर मार्शल RG-K कपूर, सेवानिवृत्त, जो 2019 बालाकोट हवाई हमले के दौरान भारतीय वायुसेना में के प्रवक्ता थे, उन्होंने हवाई झड़प के दौरान पाकिस्तानी F-16 को मार गिराने के भारत के दावे की फिर से पुष्टि की। कपूर का बयान, हथियार वहीं गए जहां उन्हें जाना था और भले ही पाकिस्तान इसे स्वीकार ना करे, F-16 को मार गिराया गया। 27 फरवरी 2019 को नियंत्रण रेखा पर हुई हवाई लड़ाई के अपने विवरण में भारतीय वायुसेना के आत्मविश्वास को रेखांकित करता है। अगला, भारत ने सीमा पर हाई फ्रीक्वेंसी जैमिंग सिस्टम तैनात किए। भारत पाक सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में उल्लेखनीय वृद्धि के तहत भारत ने GPS, ग्लोनास और बेइदोव सहित ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम संकेतों को बाधित करने के लिए डिजाइन किए गए उच्च आवृत्ति वाले जैमिंग सिस्टम को तेजी से तैनात किया है। जैसा कि 29 अप्रैल 2025 को X पर कई पोस्टों पर बताया गया है, जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास रणनीतिक रूप से तैनात इन प्रणालियों का उद्देश्य पाकिस्तान की स्थिति जन्य जागरूकता, नेविगेशन सटीकता और सटीक निर्देशित युद्ध क्षमताओं को कम करना है, जिससे दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो जाएंगे। अगला, ग्रीस में होने वाले DEFEA 2025 में अटैक्स का प्रदर्शन। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ग्रीस के एथेंस में 6 से 8 मई तक होने वाले डिफेंस एग्जीबिशन एथेंस यानी DEFEA 2025 में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए तैयार। कंपनी ने यहां पर अपनी अत्याधुनिक रक्षा और एरोस्पेस तकनीकों का प्रदर्शन करेगी। मुख्य आकर्षणों में एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी अटैक्स, व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म 8x8 और ALS-50 एक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL मानव रहित हवाई वाहन सिस्टम शामिल हैं, जो स्वदेशी रक्षा निर्माण में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करते हैं। DRDO के सहयोग से विकसित अटैक्स 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर की हाउवित्जर है, जिसे भारतीय सेना के लिए बेहतर मारक क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अपने उन्नत स्वचालन और विभिन्न इलाकों में संचालन करने की क्षमता के लिए जाना जाने वाला अटैक्स पहले ही सफल फायरिंग परीक्षण कर चुका है और इसे भारत के तोपखाने के आधुनिकीकरण की आधारशिला के रूप में स्थापित किया है। अगला, MKU कावरो बैलिस्टिक हेलमेट। कानपुर स्थित MKU लिमिटेड ने अपने कावरो बैलिस्टिक हेलमेट को स्वाट टीमों द्वारा चुने जाने के साथ एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। जैसा कि 29 अप्रैल 2025 को X पर पोस्ट में घोषित किया गया था, स्वाट ऑपरेशन की तीव्रता से मेल खाने के लिए डिजाइन की गई कावरो सीरीज, जो पहले से ही भारतीय सेना के साथ सेवा में है और विदेशों में परीक्षण कर रही है, कुलीन कानून प्रवर्तन इकाइयों को युद्ध सिद्ध सुरक्षा और अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करती है। कावरो हेलमेट खासतौर पर कावरो डोमा 360 और MCH 126T जैसे हाई कट मॉडल उच्च दाव वाले वातावरण के लिए इंजीनियर किए गए हैं। उनका हाई कट शेल डिजाइन एक अबाधित दृश्य क्षेत्र और संचार हेडसेट के साथ संगतता प्रदान करके स्थिति जन्य जागरूकता को बढ़ाता है, जो गतिशील शहरी सेटिंग्स में काम करने वाली स्वाट टीमों के लिए महत्वपूर्ण है। हाई कट कॉम्बैट यानी HCH कॉन्फ़िगरेशन में 1.45 किलोग्राम से भी कम वजन वाले हेलमेट सुरक्षा का त्याग किए बिना गतिशीलता को प्राथमिकता देते हैं। ये उच्च वेग वाले खतरों के खिलाफ एक समान सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें AK-47 से दागी गई 7.62 इंटू 39 मिलीमीटर माइल्ड स्टील कोर गोलियां, साथ ही 7.62 बाई 51 मिलीमीटर और 5.56
5.56 बाई 45 मिलीमीटर नाटो राउंड शामिल हैं। अगला, बोइंग ऑर्डर पाइपलाइन को उजागर करने की योजना। मामले में से परिचित लोगों ने बताया कि भारतीय व्यापार वार्ताकार अमेरिका के साथ अनुकूल सौदा करने के लिए देश में बोइंग कंपनी के विमानों के बड़े ऑर्डर और अधिक ऑर्डर मिलने की संभावना को प्रदर्शित करने की योजना बना रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य भारतीय विमानन कंपनियों के मौजूदा ऑर्डर और अमेरिकी विमान निर्माता के साथ चल रहे सौदों को द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए चर्चा में शामिल करना है। धन्यवाद।